हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो अभी तुरंत, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं चैनल्ड मैसेज रीडिंग है, और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर फीलिंग्स क्या होने वाली है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज हम रीड करेंगे। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाओ वहाँ पे मुझे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डालती हूँ जो मैं इस चैनल पे नहीं डालती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे और 2 चैनल्स हैं जिस पे सुबह 11 बजे वीडियो आता है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है और आप चाहते हो एक से ज़्यादा वीडियो दिन में देखना, तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो पहले हम चलो पहले मैं लिख ही लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पास्ट, प्रेजेंट। गाइज, मैंने इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छी टेक्निक डाली है। अगर आप चाहते हो आपके पर्सन और आपका रिश्ता हील हो जाए, सारी नेगेटिविटी निकल जाए, सारे जो भी इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाए, तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैंने शेयर करी है इंस्टाग्राम पे। जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि फुल मून तक ही आपको वो टेक्निक करनी है। तो फुल मून 14 तारीख को है, तो जल्दी जाओ और जल्दी फॉलो करो ताकि आपको रिजल्ट्स भी मिले। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलो अभी हम शुरू करते हैं पास्ट फीलिंग्स से। पहले हम आपके पार्टनर की पास्ट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और प्रेजेंट एंड फ्यूचर फीलिंग्स भी देखेंगे। मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, उसके लिए मैंने डेक भी ले लिया है। ठीक है, चलो देखते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर। लॉट ऑफ अट्रैक्शन, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, spoke without thinking, spoke without thinking, blaming, hot and cold behavior, hot and cold behavior, passionate, passionate, lack of emotions, lack of emotions, false promises, false promises, mistakes, mistakes, special treatment, special treatment, not sorry, sudden mood shifts,
sudden mood shifts, addicted, covering up, covering up, not discussing what's important, नॉट डिस्कसिंग व्हाट्स इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने उनकी पास्ट एनर्जीज चैनल करी हैं। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अभी दिखाई दे रहा होगा। तो चलो एक एक चीज़ें मैं क्लैरिफाई करके समझाती हूँ आपको एग्जैक्टली मुझे क्या फील हो रहा है। एक चीज़ तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे फील हो रही है कि आपके पर्सन इज समवन जो चीज़ों को कन्फ्रंट करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। गलतियाँ करेंगे, लेकिन गलतियों के बारे में अगर आप उनसे बात करोगे वन ऑन वन तो वो अलग ही बिहेव करने लग जाते हैं या फिर आप पे ब्लेम डालने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन की ये आदत डेफिनेटली पास्ट में रही है। लॉट ऑफ अट्रैक्शन, ये एनर्जी क्यों थी आपके पर्सन की पास्ट में? किस चीज़ को लेकर था अट्रैक्शन या क्या था ये? लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न ना मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी की कमी रही है पास्ट में आपके पर्सन की तरफ से। या तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको हर इंसान से अट्रैक्शन हो जाता है, हर किसी से अट्रैक्शन हो जाता है। आपसे तो इनको अट्रैक्शन बहुत था पास्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देयर हैव बीन ऑप्शंस अराउंड। ठीक है, और वही होता है ना कि जब इंसान एक इंसान से लॉयल होता है उसको स्ट्रेस नहीं होता किसी चीज़ का, लेकिन अगर इंसान 100 लोग पाल लेता है या एक से ज़्यादा रिश्ते बनाता है, ऑप्शंस रखता है, उसे हमेशा स्ट्रेस रहता है। आपके पर्सन पास में हमेशा इसलिए स्ट्रेस में रहे हैं क्योंकि उनको इससे भी अट्रैक्शन हो जाता है, उनको उससे भी अट्रैक्शन हो जाता है। तो अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है इस पर्सन को, दे गेट ईजिली अट्रैक्टेड, और कहीं ना कहीं इस वजह से ऑप्शंस रहे हैं। ओके, और उन ऑप्शंस की वजह से इनको स्ट्रेस भी काफ़ी फेस करना पड़ा है। क्योंकि मुझे एक बात बताइए कि देखो, अभी प्यार बच्चा थोड़ी ना करता है, एक एडल्ट ही करता है, राइट, प्यार। और आपके पर्सन, अगर एक इंसान 100 लोगों को एंटरटेन कर रहा है, इससे भी झेल रहा है, उससे भी निपट रहा है, उससे भी निपट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होने लग जाती है, राइट। तो आपके पर्सन को आपके लिए बहुत अट्रैक्शन पास्ट में फील होता था, लेकिन क्योंकि उनके पास ऑप्शंस भी थे, वो ऑप्शंस कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो रहे थे, यू नो। अब मुझे एक बात बताइए, जो इंसान एक रिश्ता रख रहा है वो सुखी है, उसको स्ट्रेस नहीं रहेगा? या फिर जो इंसान 100 लोगों को एंटरटेन कर रहा है वो खुश रहेगा? ऑब्वियसली जो इंसान एक ही पर्सन से लॉयल है, उसी को सारा टाइम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो उसे स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो खुश रहेगा। तो वही आपके पर्सन के साथ पास में हुआ है। स्पोक विदाउट थिंकिंग, एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ना पास में ये फील भी हुआ होगा कि ये पर्सन मेरी तरफ क्या सिर्फ अट्रैक्टेड है, क्या ये मुझसे प्यार नहीं करता? ठीक है, और इस चीज़ ने आपको भी बहुत स्ट्रेस दिया है। ठीक है, स्पोक विदाउट थिंकिंग, क्या ऐसा ये पर्सन बोलते थे आपको बिना सोचे? ये पर्सन डेफिनेटली पास में बिना सोचे आपको चीज़ें बोलते थे, लेकिन क्या? यस, ये पर्सन बहुत रूड और बहुत कट थ्रोट आपसे बात करते थे पास्ट में। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देना, कोई ऐसी चीज़ें आपको कह देना जो जिसे हम रूड कह सकते हैं, जिसे हम रुथलेस कह सकते हैं। इनका रुथलेस बिहेवियर रहा है एक टाइम पे आपके साथ। कुछ भी बोल देना, कैसे भी बोल देना, सोचना नहीं कि आपको क्या लगेगा। ठीक है, सो देयर बिहेवियर हैज़ डेफिनेटली बीन रूड टू यू, जो आपके दिल को तोड़ने के लिए काफ़ी था। ठीक है, ब्लेमिंग, किस चीज़ का ब्लेम, क्या है ये ब्लेमिंग? मुझे लगता है इस पर्सन ने पास में आपको अपनी गलतियों का बोझ आप पे डालने के लिए, कहीं ना कहीं गिल्ट फ्री होने के लिए आप पे ब्लेम डाले हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फॉर सम रीज़न कुछ खुद ऐसे इनके बिहेवियर रहते थे कि आप इनके प्यार पे, इनके डिसीजंस पे सवाल उठाते थे पास्ट में। एंड इस पर्सन ने डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया पास्ट में, या फिर चीज़ें आगे बढ़ी और फिर रुक गई एकदम से, इन्होंने हमेशा आपको ब्लेम किया कि तुम्हारे अंदर ईगो है, या तुम्हारे वजह से
शादी तक रिश्ता नहीं पहुंच पा रहा है, तुम्हारी वजह से मैं रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही ब्लेम किया है इस पर्सन ने, एंड खुद की फेलियर जो है ना, मतलब खुद रिश्ते को निभाना पाना, खुद रिश्ते में कमिटमेंट ना दे पाना, उसकी जो ब्लेम है वो आप पे डाला गया है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है आप इनको आउट ऑफ लव हमेशा पूछते थे कि फिर कब शादी हम करेंगे ना, कब करेंगे, व्हेन यू विल टॉक टू योर पेरेंट, कितना टाइम यू आर गोइंग टू टेक। तो इन्होंने हमेशा उस चीज़ को ना आप पे ही ब्लेम किया कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा, इसलिए मैंने अब तक तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया या दे पाया नहीं अभी तक, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, अभी तक मैं सेटल नहीं हो पाया तुम्हारी वजह से। तो किसी ना किसी तरीके से ब्लेम हमेशा आपके ऊपर आया है, चीज़ें आगे बढ़ी नहीं रिलेशनशिप में, उसकी जो ब्लेम है वो आप पे ही डाला गया है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की एनर्जी क्यों है? Why is hot and cold behavior here? क्यों है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी पर्सन बहुत पैशनेट हो जाते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत चेज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और कभी कभी कुछ भी नहीं आता इनकी तरफ से, ठीक है, एकदम कोल्ड हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं। अचानक से आपको लगने लगता होगा कि रिश्ता ख़त्म हो गया क्या हमारा, कोई स्पार्क नहीं रहा, सामने वाला बात नहीं कर रहा, उस तरह से एफर्ट्स नहीं डाल रहा। लेकिन जैसे ही रिश्ता, उनको लगता था कि उनकी पकड़ ढीली हो रही है रिश्ते पे, आप पे एकदम से आ जाना आपकी लाइफ में, तो बहुत ऑन एंड ऑफ, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया है इस पर्सन ने आपके साथ, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी है बेसिकली। पैशनेट, बहुत मूडी है ये इंसान, पास्ट में ये बहुत मूडी रहा है आपके साथ। पैशनेट की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आप, इनकी ना बहुत बोल बच्चन टाइप्स है, बोलेंगे बहुत कुछ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, लेकिन एक्शंस बहुत शैलो होते हैं, बहुत छोटे एक्शंस होते हैं, जो भी ऑफर करते हैं वो ऑफर बहुत छोटा होता है, दिखाते हैं ऐसे कि भाई मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। डेफिनेटली पैशन दिखाया गया है, लेकिन पैशन एक्शंस में नहीं दिखा है इनके। लैक ऑफ इमोशंस, क्यों ये पर्सन की लैक ऑफ इमोशंस रही है पास्ट में, क्यों इमोशनल नहीं रहे हैं ये? प्रैक्टिकल होना, ज़्यादा अपने बारे में सोचना, अपने फैमिली, करियर या बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, ये पर्सन सेल्फिश है गाइस। पास्ट में तो डेफिनेटली ये सेल्फिश रहे हैं, खुद के बारे में ही सोचना है, खुद की ही सिक्योरिटी एंड खुद का ही सब कुछ सोचना है। जैसे कि पूरी दुनिया का बोझ जो है इनके ऊपर है, आपका भी तो है ना करियर, आपकी भी फैमिली है, आपकी भी सारी चीज़ें, आपने तो कभी नहीं प्यार के ऊपर इन चीज़ों को रखा, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा प्यार के ऊपर बाकी चीज़ों को रखा, ठीक है। सो सेल्फिश तो ये थे पहले से ही, ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। और जो इंसान ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाता है ना, वो रिश्ते को अच्छे से नहीं संभाल पाता, ठीक है। तो आपको इमोशनल अनअवेलेबिलिटी भी फील हुई है इस पर्सन की तरफ से। फॉल्स प्रोमिसेस क्यों है? व्हाई इज फॉल्स प्रोमिसेस हियर? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बार ब्रेकअप पैचअप करा है, या फिर बहुत बार आपको वादा किया कि मैं नहीं जाऊंगा और फिर गए हैं, मैं नहीं ये करूँगा, फिर वही चीज़ें करी है, और इस चीज़ ने आपको बहुत प्रेशर में डाला है, इस चीज़ ने आपको बहुत परेशान किया है, ठीक है। हमेशा आपको रीज़न दिए हैं, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये काम है, मेरा ये है, मेरा वो है, ठीक है। तो झूठे वादे बहुत सारे किए हैं इस पर्सन ने, और आपका दिल बहुत बार तोड़ा है, आपको बहुत बार निराश किया है। स्पेशल ट्रीटमेंट, व्हाई इज दिस हियर? मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन के ना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है पास्ट में ना ये हमेशा इन्होंने बोला कुछ और है, किया कुछ और है। बोला ये ऐसा होगा कि तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे लिए वो हो, तुम खास हो, तुम मुझे ये देते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, और इनका बिहेवियर कुछ अलग ही रहा है। दे हैव ऑलवेज सेड डिफरेंट एंड डन डिफरेंट, ये मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख रही हूँ। इस पर्सन ने कभी भी जो बोला है वो किया नहीं है, और जो किया है वो बोला नहीं है। आपको ऐसा दिखाया है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, लेकिन एक्शंस ने इनके कभी प्रूव नहीं किया आपके सामने कि, कभी कभी किया भी होगा, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो, लेकिन एक कंसिस्टेंट इनके वैसे ही एक्शंस नहीं आए कभी भी। नॉट सॉरी, किस चीज़ को लेकर नॉट सॉरी है ये पर्सन? इस पर्सन ने आपको सॉरी कई बार बोला है, गलतियां काफ़ी बार करी है, लेकिन सॉरी मीन कभी नहीं किया इस पर्सन ने, ठीक है। सॉरी बोले हैं ये आपको कई बार, लेकिन उस सॉरी को कभी भी इन्होंने मीन नहीं किया, या वो बोलते हैं ना कि इंसान मुंह से तो सॉरी बोल रहा है, लेकिन अंदर से वो सॉरी फील नहीं कर रहा, ठीक है।
सडन मूड शिफ्ट्स, इनके बहुत मूड शिफ्ट्स भी हुए हैं, कभी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कभी इग्नोर कर रहे हैं, कभी बहुत प्यार दे रहे हैं, कभी बहुत स्पेशल फील करा रहे हैं, तो कभी ध्यान भी नहीं दे रहे आप पे। डेफिनेटली पर्सन वर्कaholic हो सकते हैं। इनको काम काम पैसा, ये इन चीज़ों में इनका ज़्यादा ध्यान हमेशा से रहा है। गाइस ये ना कैमरा हिल रहा है, लेट मी एडजस्ट इट। ओके तो ये डेफिनेटली एक ऐसा इंसान है जो काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा ही देते हैं। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं जैसे मैंने बोला, या फैमिली पे अपने ज़्यादा ध्यान देना, आप पे ध्यान ना देना, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने कभी आपको टाइम ही नहीं दिया है, कभी आपको अच्छे मोमेंट्स दिए नहीं हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा। आप ऐसे हो ना कि आप बह जाते हो इनके प्यार में, फिर आप सब कुछ भूल जाते हो कि आपकी भी फैमिली है, आपका भी काम है, आपकी हेल्थ है, आप खुद हो। बट ये पर्सन बैलेंस हमेशा से ही रखते आए हैं दोनों चीज़ों के बीच में। तो आप भी रखो, अभी से आप भी अपने बारे में सोचो और अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। एडिक्टेड की एनर्जी क्यों है गाइस में, लेकिन हाँ एक चीज़ डेफिनेटली है कि इनको इनको ना आपकी आदत लग चुकी है एक तरीके से। दे लव यू, फीलिंग्स तो जेन्युइन है इस पर्सन की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लग रहा है देयर वाज समथिंग वेरी रॉन्ग। लाइक जैसे होता है ना कि एक इंसान आपको बोल रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन फिर यहाँ वहाँ स्नीक करना, इसको देखना उसको देखना, यहाँ वहाँ बातें करना किसी और से भी, ठीक है। मुझे स्नीकी बिहेवियर लग रहा है इस पर्सन का। लेकिन हाँ इनको आदत तो आपकी है, पास्ट में भी थी कवरिंग अप। क्या कवरिंग करते हैं ये पर्सन। गाइस मैं आपको एक बात बोलूँ, इस पर्सन को ना ईगो का बहुत बड़ा इशू है, पास्ट में बहुत डेफिनेटली ईगो का इशू रहा है। क्योंकि ये ना गलती भी करते हैं और डंके की चोट पे उस गलती को खारिज भी कर देते हैं कि मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, हाँ तो किया मैंने तो क्या कर लोगे, हाँ किया मैंने क्योंकि तुम ऐसा कर रहे थे। मतलब हमेशा विलन आपको ही हर चीज में बनाया गया है, हमेशा। ओके, नॉट डिस्कसिंग वॉट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट डिस्कसिंग वॉट इज इम्पॉर्टेंट, ये क्यों है यहाँ पे। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ हमेशा इन्होंने पास में ना आपसे सारी चीज़ें बोली नहीं है। आई विल बी वेरी फ्रैंक हियर, इन्होंने कभी पूरा सच आपको नहीं बताया है, उतना ही बताया जितना ज़रूरी है या उनको लगता था ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने अपने तक ही रखी है, बहुत सी चीज़ें इन्होंने छुपाई है, अपनी गलतियों को छुपाया है, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को छुपाया है। इस पर्सन ने उतना ही बताया जितना उनको लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा स्नीकी बिहेवियर तो है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना गाइज, सामने वाले को आपके बारे में सब पता होना चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें छुपाई गई है। सो ये पास्ट एनर्जीज रही है आपके पर्सन की। चलो अनकट कर रही हूँ गाइज मैं इस वीडियो को पूरा, ठीक है। कुछ कट नहीं करूँगी, आपके सामने ही कर रही हूँ, ठीक है। पास्ट, ये देखो यहाँ पे क्या मार्क्स हो गए। ओके प्रेजेंट, ओके चलो प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं। सो चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं प्रेजेंट एनर्जीज क्या है यहाँ पे। आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। नीड टू टॉक, शो दैट यू नीड मी, नो clarification needed, open book, positive approach, positive approach, find me,
couldn't understand you, couldn't understand you. Same passion as before, same passion as before. No old talks, no old talks. Revisiting memories, revisiting memories. You are my home. Still need you, still need you. ओके, तो ये प्रेजेंट एनर्जीज है आपके पर्सन की। आई होप कि आपको दिख रहा था। यस तो चलो लेट्स सी, देखते हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। व्हाट आर द प्रेजेंट एनर्जीज? नीड टू टॉक, ये आपसे बात क्या करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात करना चाहते हैं? इनको बहुत इच्छा हो रही है आपसे बात करने की। मुझे ऐसा लगता है ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं या आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं ताकि आपसे बात कर सके। बट उनको ऐसा लगता है किसी तरह की शुरुआत आपकी तरफ से ही आनी चाहिए, क्योंकि इनको बात करनी है आपसे, ठीक है। और मुझे लगता है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से ये दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि कब आपकी तरफ से कोई हिंट आएगी या कोई पॉजिटिव अप्रोच आएगा या पॉजिटिव एक इनिशिएटिव आएगा ताकि वो आपसे बात करें। दे आर वेटिंग फॉर यू, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। ये कुछ चीज़ों को क्लियर तो करना चाहते हैं बट अपने तरीके से। वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उनको कुछ सवाल पूछना चाहते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये मुझे ये क्यों बोला, वो उन चीज़ों के सवाल के जवाब नहीं देना चाहते। वो उतना ही आपसे बोलना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं जितना उन्हें लगता है ज़रूरी है। सो दिस इज़ वियर्ड, ठीक है। शो दैट यू नीड मी, ये देखना चाहते हैं आपकी तरफ से अपने आप। वो देख मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको चेज करो, लिटरली दिखाओ कि उनके लिए आप उनके लिए कितने सॉरी वो आपके लिए कितने ज़रूरी है। वो चाहते हैं दैट यू शो देम दैट यू नीड देम। यस, वो आपकी तरफ से वो पैशन देखना चाहते हैं जो पहले आपके अंदर उन्हें दिखता था, या वो क्रेज़, या वो जैसे होता है ना कि एक ऑब्सेशन वो आपके अंदर देखना चाहते हैं जो अभी उनको नहीं दिखाई दे रहा है। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट। उनको छोटे मोटे हिंट्स नहीं चाहिए, उनको बड़ा हिंट चाहिए कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। ओके, नो क्लैरिफिकेशन नीडेड, जिसकी मैंने अभी अब बात करी आपसे। ये क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहते, उनको लगता है ज़रूरी नहीं है क्लैरिफिकेशन देना। क्यों? यस, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इस पर्सन को आपके साथ अच्छा रिश्ता तो चाहिए, सब कुछ पहले जैसा तो करना है, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं देनी। उनको लगता है क्लैरिफिकेशन देने जाएंगे तो झगड़ा होगा, इश्यूज आएंगे, चीज़ें मतलब उनको चाहिए सब मेरी तरफ, मेरी मतलब मेरे दिमाग से चलो, इस टाइप की एनर्जी है। तुम अपना दिमाग मत लगाओ, तुम अपना दिमाग लगाते हो तो चीज़ें खराब हो जाती है। इट्स लाइक वो अपने आप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस कनेक्शन में कि आप क्या सोच रहे हैं या आपको क्या लग रहा है उस चीज़ की, उनको कोई वैल्यू नहीं लग रही है, ठीक है। दे आर लुकिंग डाउन ऑन यू, लिटरली। वो नहीं देना चाहते किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना भी चाहते हो, मुझे नहीं लगता ये पर्सन से आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेंगे, ठीक है। ओपन बुक, ओपन बुक की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अभी भी ऐसा माइंडसेट है उनका कि मैं तो सही था, मैंने अगर छोड़ा तो मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास कुछ छुपाने के लिए तभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत चालाक है गाइस।
ये आपको अगर मुंह पे भी बोलेंगे ना कि मैं तो भाई बहुत दूध का धुला हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन दिस पर्सन इज समवन जिन पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत अच्छे मैनिपुलेटर है। ये जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे हर वर्गो, मकर राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि वाली एनर्जी लग रही है, जहाँ पे ये पर्सन हर चीज़ को अपनी तरह से मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं और ये हमेशा अपने आप को सही समझते हैं। बहुत एनालिटिकल एनर्जी है और प्रैक्टिकल एनर्जी है, और इनको अगर आपके लाइफ में वापस आना है तो ये कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बिहेव करेंगे, दे नो हाउ टू गेट थिंग्स। लाइक उन्हें पता है कि मुझे अगर कोई चीज़ पानी है तो फिर वो कैसे पानी है, चालाकी से। ठीक है, तो ये डेफिनेटली अभी भी इनको नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है या मैंने कुछ गलत किया या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इट्स लाइक उनको लगता है मैं तो भाई ओपन बुक हूँ, मैं तो खुली किताब हूँ, मैं तभी भी सही था, मैं अभी भी सही हूँ। ठीक है, अगर मैं गया तो मैं सही था, मुझे लगा तब जाना चाहिए, और अब अगर मैं आ रहा हूँ, अभी तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ तो भी सही हूँ। सो इट्स लाइक वेरी नैरो माइंडेड है ये पर्सन। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच किस चीज़ को लेकर है इस पर्सन का फिलहाल? पॉजिटिव अप्रोच मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन गाइज, अगर ये पर्सन ने ब्रेकअप किया है आपके साथ या फिर आपसे बहुत रूड बिहेव किया है, कट ऑफ किया है आपको, तो भी उन्हें लगता है कि इट वॉज राइट, इट इज़ राइट। उनको जो दिखाई दे रहा है फ्यूचर, या जो चीज़ें, जिस माइंडसेट से वो चीज़ें करी है या कर रहे हैं, उन आपको नहीं समझ आएगा अभी। उनको लग रहा है वो सही है, बस मुझे इतना ही लग रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अब रिश्ते को ठीक तो करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो इस ब्रेकअप से बाहर निकलना चाहते हैं, इस एंडिंग से, इस एंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, बट अपने तरीके से। ठीक है, और इनका तरीका बहुत कोल्ड होता है, बहुत रुथलेस होता है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। फाइंड मी, ये किस तरह की एनर्जी है? फाइंड मी, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं एक्चुअली। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पर्सन जितना ऊपर से शेर बनते हैं ना, अंदर ही उतनी भीगी बिल्ली है, क्योंकि ये पर्सन बहुत डरते हैं आपको खोने से। क्योंकि आप अगर इनके पास नहीं जाओगे ना, खुद से इनको स्ट्रेस होने लग जाता है कि सामने वाला आ क्यों नहीं रहा मेरे पास। ये चाहते हैं आप इनको ढूंढो, इनको चेज करो, इनके पीछे भागो, इनको मनाओ। ठीक है, कुडेंट अंडरस्टैंड यू, ये कई बार इसलिए भी दूर होते हैं आपसे ताकि आपका रिएक्शन देख सके या फिर आपको अपने पीछे भगा सके। कुडंट अंडरस्टैंड यू, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये पर्सन आपको? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुम क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो, या तुम क्यों ईगो दिखा रहे हो, या तुम क्यों मुझे चेज नहीं कर रहे हो, तुम क्यों इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। मुझे नहीं समझ आ रहा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस। उनको लग रहा है गलती आपकी है, और आप ही क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे गलती मतलब उनकी है, विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि उनको भी पता है उनकी गलती है, लेकिन वो ऐसे फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो भाई। ठीक है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं और आपका बिहेवियर उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम पैशन एज बिफोर, मैंने सेम के जगह पे सैम लिख दिया है यहाँ पे। ओके, सेम पैशन है इस पर्सन का पहले जैसा, कोई उसमें कमी नहीं आई है। पैशन तो सेम है गाइस, क्योंकि इस पर्सन को जीतना पसंद है, इनको आपको पाना है, इनको पता है कि ये आपको पा सकते हैं, इनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आपको पा सकते हैं। लेकिन अगर आप भाव नहीं दे रहे हो या आप ईगो दिखाने लग जाओ, मतलब अगर रोल रिवर्स हो जाए ना, जहाँ पे आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप इनको चला रहे हो, इस रिश्ते को चला रहे हो, तो उनसे सहा नहीं जाता, फिर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली ये पर्सन का पैशन तो नहीं कम हुआ है, प्यार भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, प्यार और पैशन उतना ही है। नो ओल्ड टॉक्स, ये कोई पुरानी बातें नहीं करना चाहते आपसे किसी मसले पे, ये नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी बातें उनको स्ट्रेस देती है, और उनकी दुनिया में सिर्फ वही है, उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे स्ट्रेस से मर जाओ, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो डेफिनेटली इस पर्सन को थोड़ा अपना अप्रोच बदलना चाहिए। रिविजिटिंग मेमोरीज, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में खोए हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल माइंडसेट से अप्रोच कर रहे हैं मेमोरीज को। मतलब याद में तो है, मेमोरीज है इनकी, ठीक है, लेकिन वो
यादें भी ऐसी है जैसे वहाँ पे वो आपने क्या गलत बोला, आप उनसे कहाँ पे लड़े, आपने कहाँ एटीट्यूड दिखाया, कहाँ पे उनका ईगो हर्ट हुआ, उन चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हैं। यू आर माई होम, आप इनका घर हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यस डेफिनेटली इस पर्सन को प्यार तो भाई बहुत है आपसे, प्यार बहुत करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की। ये बहुत ऑब्सेस भी करते हैं गाइस, ये आपको देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है इनके पास पूरी। दे फील आप उनका घर हो, आप उनका कंफर्ट जोन हो, आप उनकी सुकून हो। स्टिल ये क्या है, स्टिल नीड यू। ओके, ये अभी भी आपको, दे नीड यू। यस गाइज, इनको आपकी ज़रूरत है क्योंकि इनको पता है आपसे बेटर कोई नहीं है, आप ही बेटर हो, बेस्ट हो, आपसे बेटर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इनको आपकी ज़रूरत है। ये आपको ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख देख चुके हैं। भले ही ये पर्सन अभी तक उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाए हैं आप पे, इस पर्सन को ये भी पता है कि आपको अपनी लाइफ में रखना एज अ टास्क, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यू आर नॉट समवन जो इजीली इंप्रेस होता है अभी, ठीक है। आपकी एनर्जी डेफिनेटली फील कर पा रही है कि बदल चुकी है। तो ये इनकी प्रेजेंट एनर्जीज है गाइस। चलिए देखते हैं इनकी फ्यूचर एनर्जीज। लेट्स सी दिस पर्सन्स फ्यूचर एनर्जी। पहले मैं कार्ड शफल करके रख लेती हूँ, बाद में तुरंत रीडिंग करेंगे शुरू, ठीक है। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है ना आपने, पता है मुझे, कर दो जल्दी 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 लाइक कर दो। चलो देखते हैं इनकी फ्यूचर एनर्जीज। लेट्स सी। want to meet you want to meet you, don't play hard to get, let's peace out, I know how, I know way to your heart, I know way to your heart, love is mutual, more passion than ever, do as I say, do as I say, missing piece of puzzle, missing piece of puzzle, blackmailing, blackmailing, let's go home, let's go home, enough, enough of fights, enough of fights, let's heal us, let's heal us। ओके, तो ये फ्यूचर फीलिंग्स है इस पर्सन की। चलो देखते हैं क्या एनर्जी है। लेट्स सी, वांट टू मीट यू, क्यों ये आपसे मिलना चाहेंगे, क्यों ये आपसे मिलना चाहते हैं फ्यूचर में, क्यों ये आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, आपसे मिलना नहीं चाह रहे थे, आपको
ऐसी वाइब्स आ रही थी इनसे कि मैं नहीं मिलना चाहता, स्टे अवे फ्रॉम मी। और अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर फ्यूचर में मे बी आप नहीं मिलना चाहोगे, आप थोड़ा सा मना करोगे, नहीं मिलना है, नहीं देखना है, आप थोड़ा रियल बन के बैठोगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़बरदस्ती किसी भी तरह से आपसे मिलना चाहेंगे, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। सो दे विल फोर्स यू टू मीट देम, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं ना आपसे। अगेन सारी चीज़ें उनके बारे में है। डोंट प्ले हार्ड टू गेट। इनको ऐसा क्यों लगेगा कि आप ज़्यादा कर रहे हो या नाटक कर रहे हो, ओवर कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मे बी आप रिश्ता नहीं रखना चाहोगे पास फ्यूचर में। मे बी आप इनको लेसन सिखाना चाहोगे कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाती हूँ तो तुम कैसा लगेगा, सो दैट विल बी द रीज़न, मेन रीज़न, जहाँ पे ये पर्सन को लगेगा कि आप थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हो, ठीक है। आपको यू शुड नॉट प्ले हार्ड टू गेट कि भाई मैं बहुत मुश्किल हूँ, अभी मुझे पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने बोला ना गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। हर चीज़ ये ईगो पे ले लेते हैं। इनको समझ ही नहीं आता कि प्यार को आप प्यार से ही जीत सकते हो, प्यार को आप गुस्से से नहीं जीत सकते। एंड आपको तो बिल्कुल ही वो गुस्से से नहीं जीत सकते, एरोगेंस से नहीं जीत सकते। लेकिन एरोगेंस मुझे आगे भी दिख रहा है इनका फ्यूचर में, पास्ट में भी था, अभी भी है और आगे भी दिख रहा है मुझे, कि बस ना नाटक मत करो, क्या है तुम्हारा, ठीक है। पीस, लेट्स पीस आउट। ये एनर्जी क्यों है? यस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली किसी बात से अश्योरेंस देंगे, आपका विश्वास जीतेंगे कि चलो अभी ठीक कर लेते हैं रिश्ते को, सही कर लेते हैं, हमने नहीं लड़ना चाहिए, हमें भगवान ने मिलाया है, देयर इज़ अ रीज़न वी मेट, ठीक है। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन आप पे थोपने वाले हैं लिटरली, और ये इतने अलग तरीके से थोपेंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि यार सामने वाला इंसान मुझ पे थोप रहा है अपनी चीज़ें, ठीक है। आई नो क्या ये, आई नो, हाँ, आई नो वे टू योर हार्ट, मुझे तुम्हारे दिल तक का रास्ता पता है। मतलब इनको ना आपको कैसे इम्प्रेस करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे आपका दिल जीतना है, इनको बहुत अच्छे से पता है। यस, वो बहुत कॉन्फिडेंस से आपकी तरफ आने वाले हैं कि मुझे पता है यार इसको कैसे मनाना है, इसको कैसे पटाना है, इसका दिल कैसे जीतना है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली क्या बोलने से, क्या करने से आप इम्प्रेस होते हो, और वो वही चीज़ें आपसे कहेंगे। लव इज़ म्यूचुअल। डेफिनेटली गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनको वो अज्यूम ही करके आपके पास आएंगे कि हमारे बीच, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ मैं नहीं करता, तुम भी मुझसे प्यार करती हो या करते हो, म्यूचुअल है ये, ठीक है। मतलब ये उतने कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस से आपके पास आने वाले हैं, लेकिन अंदर अंदर डर रहेगा कि सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया, उसका प्यार खत्म तो नहीं हो गया, वो मूव ऑन तो नहीं हो गई, ठीक है। ये डर तो रहेगा, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं। मोर पैशन देन एवर, और ज़्यादा पैशन इनका बढ़ने वाला है जितना पहले था। यस, ये और सीरियस होने वाले हैं और पैशनेट होने वाले हैं, और प्यार इनका बढ़ने वाला है आपके लिए, ठीक है। और मुझे लगता है भगवान भी साथ देने वाला है, डिवाइन भी कहीं ना कहीं, डिवाइन भी साथ देने वाला है, आप दोनों का ब्लेस करेगा, ठीक है। आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलेगी इस रिश्ते को। डू एज आई से, ये आपको गाइज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपको कॉल करते हैं और आप नहीं उठा रहे हो ना, तो ये किसी और नंबर से कॉल करेंगे, बोले मेरे कॉल उठा, मुझे अनब्लॉक कर, मुझसे बात कर, तो ये ज़बरदस्ती करेंगे गाइज, लिटरली आपके साथ ज़बरदस्ती करेंगे टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। अगर आपका मन है नहीं है, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा मन जाए भाड़ में, मैं जो बोलूँ वो करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। मतलब आप इनकी सुनना भी नहीं चाहोगे तभी ये सुनाएंगे। मिसिंग पीस ऑफ पजल, इनको ऐसा फील होने वाला है कि आप इनके लाइफ में सिर्फ आपकी ही कमी है और कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये कितना ही आपको इग्नोर कर ले, ये कितना ही आप किसी और को आपकी जगह देने की कोशिश करे या मूव ऑन करने की कोशिश करे, आपकी जगह कभी नहीं भर पाएगी, क्योंकि यू आर लाइक अ मिसिंग पीस, ठीक है। जैसे वो पजल आपने कभी खेला है बचपन में, पजल होता है ना, उसमें एक कोई पीस नहीं होगा ना तो वो पजल पूरा नहीं होता। वैसे ही आप इनके लाइफ के जो पजल है इनकी लाइफ की, उसका एक आखिरी और मिसिंग पीस हो, ठीक है। ब्लैकमेलिंग, किस चीज़ को लेकर ये ब्लैकमेलिंग होने वाली है गाइज? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ये ब्लैकमेलिंग बुरी नहीं होगी, मतलब ऐसे कुछ डरो मत आपके ऐसा कोई ब्लैकमेल करेंगे आपको, लेकिन ये कुछ ऐसा बोल सकते हैं आपको कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, मतलब अपने साथ कुछ बुरा कर दूंगा, ऐसा भी ये बोल सकते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग से बचना है आपको। लेट्स गो होम। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आप इनके लिए घर हो, आप इनके लिए सुकून हो, आप इनके लिए यू आर लाइक होम टू देम। सो ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और ये आपसे भी लड़ सकते हैं आपको पाने के लिए, और ये ज़बरदस्ती करेंगे गाइस, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। ये बहुत अजीब एनर्जी है। जैसे होता है ना किसी का भूत सवार हो जाता है ना कि मुझे चाहिए बंदी या ये बंदा, तो फिर उसके लिए फिर लड़ो झगड़ो कुछ भी करो फिर उसके लिए। तो ये आपको बोलेंगे चलो अब घर चलते हैं। वो गाना आपने सुना है, चल घर चले मेरे हमदम? लिटरली मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि बस हो गया, अभी बहुत लड़ लिया, चलो अभी इनफ ऑफ फाइट्स, बहुत हो गया लड़ना झगड़ना, ये वाली एनर्जी है। यस, खत्म करो चलो किस्सा, तुम जीत गए मैं हार गया। उनको पता होगा कि मैं ही जीता हूँ, लेकिन वो आपका मन रखने के लिए बोलेंगे कि तुम जीत गए, चलो मैंने हार मान ली अपनी, सरेंडर करेंगे आपके सामने। चलो छोड़ दो, बहुत हो गए, बहुत लड़ लिया हमने, बहुत ईगो दिखा दिया एक दूसरे को, लेट्स हील अस। यस, ये चाहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को हील कर दे, हम इस रिश्ते को हील करें। बहुत हो गया, बहुत एक दूसरे के पीछे भाग लिए, चेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लड़ लिए झगड़ लिए, माइंड गेम्स खेल लिए, छुपन छुपाई खेल लिए, सब कुछ खेल लिए। अब चलो, वो आपका पीछा भी करेंगे, वो आपको चेस भी कर। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, दिस पर्सन इज समवन जो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को पाने के लिए। तो यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत ही ज़्यादा अजीब ही है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। कैसे लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मैं आपको आज 2 यंत्र दिखा रही हूँ। ओके, ये है शुक्र यंत्र और ये है कुबेर यंत्र। और ये कुबेर यंत्र स्पेशली पॉकेट में रखने के लिए है। आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो वो भी कुबेर यंत्र आपको मिल जाएगा मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे ना शुक्र यंत्र आपकी इस तरह से हेल्प करता है कि अगर आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है, आपकी लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो ये शुक्र यंत्र आपको बहुत मदद करता है आपकी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, उसमें प्यार को बढ़ाने के लिए, आपके पार्टनर और आपके बीच प्यार को बढ़ाने के लिए। अगर आप मैरिड हो, आपकी मैरिड लाइफ को ये और बेहतर बनाता है और इम्प्रूव करता है। अगर आपके शादी ही नहीं हो रही है, उस केस में भी ये बहुत मदद करता है आपको, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ नॉट, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। अगर आपको जैसे संतान में या बच्चे होने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो भी शुक्र यंत्र आपको बहुत मदद करता है एंड आपके ओवरऑल ही लव लाइफ को बेहतर बनाता है, इम्प्रूव करता है। आप अगर सिंगल हो, आपकी लाइफ में अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए भी ये मदद करता है, और ये मैं आपको सिद्ध करके देती हूँ। सारे ही यंत्र जितने भी हैं मेरे पास, सब आपको यंत्र सिद्ध करके मिलेंगे। एंड ये है कुबेर यंत्र, ये आपकी लाइफ में पैसा धन संपत्ति बढ़ाता है उसको। जैसे होता है ना कि हमारे पास पैसा तो आ रहा है लेकिन वो संचय नहीं हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, या सेविंग नहीं हो रही है, या पैसा आ ही नहीं रहा है, उस केस में कुबेर यंत्र आपकी बहुत हेल्प करता है। ये स्पेसिफिकली उन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया, आपके धन संचय के लिए, आपके धन को बढ़ाने के लिए। तो ये भी आपको सिद्ध करके सो ये भी आपको सिद्ध करके मिलेगा। बाकी भी यंत्र है, जैसे कि संपूर्ण कुबेर यंत्र है, या संपूर्ण श्री यंत्र है, श्री यंत्र है, संपूर्ण यंत्र है, बहुत सारे अलग अलग यंत्र है। जब आप मेरी टीम से बात करोगे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो खुद आपको सामने से रेकमेंड करेंगे कि आपको कौन सा यंत्र लेना चाहिए। डोंट वरी गाइस, मेरी टीम को सब कुछ पता है, सारे यंत्र के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो वो सही आपको गाइडेंस देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि नहीं दी, मुझे पहले रीडिंग लेनी है और फिर आप मुझे रेमेडी बताओ, तो वैसे भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। फिर आपको स्पेल जार चाहिए, स्पेल ऑयल चाहिए, आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, रिचुअल करानी है। नेक्स्ट 4 पोर्टल की रिचुअल बुकिंग शुरू हो चुके हैं, तो आप उसकी भी बुकिंग करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस फुल मून की जो 14 मार्च को फुल मून है, उसकी बुकिंग्स भी शुरू है, आप जाके बुक करा सकते हो। हाँ, स्लॉट्स थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन आप करा सकते हो बुकिंग, ठीक है। तो यस, कैसे लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।